चल चल मेरी धन्नो रानी, जल्दी चल, खेतों की जुताई करनी है और बाकी खेतों पर भी जुताई के पैसे लेने जाने हैं। उफ, ये तेज धूप ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। ना जाने कब बारिश आएगी। ऐसे ही धूप रही तो कहीं मेरी फसल फिर से खराब ना हो जाए। चलो अब मैं बाकी खेतों पर भी जाकर जल्दी से जुताई के पैसे ले आता हूँ। चलो चलो मेरी धन्नो रानी, बस पैसे लेकर घर चलते हैं। फिर तुझे अच्छे से चारा खिलाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह अपने पूरे परिवार का पेट भरने की कोशिश करता था। लेकिन सूखा, बाढ़ या फसलों में बीमारी हर बार उसकी फसल बर्बाद कर देती थी। इस बार भी बारिश न आने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अरे रामू, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो भाई? क्या बताऊं कालिया सेठ, इस बार भी बारिश न आने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। अब क्या होगा हमारा? अरे वाह, क्या बात है! सेठ धनी राम के लिए एक और शिकार मिल गया। मुझे अब तो बहुत मुनाफा होगा। अरे भाई, तुम रोते क्यों हो? चुप हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन कैसे? अरे रामू, तुम्हें पता ही है, मैं जिस सेठ धनी राम के पास काम करता हूँ वो बहुत पैसे वाले हैं और वो लोगों को ब्याज पर पैसे उधारी देते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे वो। लेकिन मैं ब्याज कैसे चुका पाऊंगा? मेरे पास तो दूसरा कोई काम नहीं है। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम जाओ, घर जाओ और जब भी रुपयों की जरूरत हो मेरे पास ही आना। ए जी, क्या हुआ? आप घर क्यों आ गए और ऐसे उदास क्यों हो? क्या बताऊं सुनीता, भगवान पता नहीं हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। इस बार भी हमारी सारी फसल खराब हो गई। क्या होगा? अब हम व्यापारियों को कौन सी फसल बेचेंगे? राम ही जाने क्या होगा इस बार भी। यह वर्ष बारिश के न आने का था। रामू की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था और रामू अपनी पत्नी सुनीता और बेटी मालती के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक दिन सुनीता ने रोते हुए रामू से कहा, ए जी, अब हम क्या करेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अब हम कैसे जिएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा सुनीता। मैं सेठ धनी राम से उधार लेकर कुछ और फसल बोऊंगा। शायद इस बार भगवान हमारी मदद करें। सेठ हनीराम, लेकिन वो तो गांव का सबसे दुष्ट आदमी है। वो हमारी मदद आसानी से नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तुम लोग रुको, मैं अभी सेठ के पास होकर आता हूँ। सुनीता जानती थी कि सेठ धनीराम से उधार लेना खतरे से खाली नहीं था। वह गांव के गरीबों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार देता था और समय पर पैसे ना लौटाने पर उनकी जमीनें छीन लेता था। लेकिन रामू के पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन रामू सेठ धनीराम के पास गया। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ उधार चाहिए ताकि मैं नई फसल बो सकूं। आप मेरी मदद कर दीजिए। क्या कहा उधार? तुम जैसे गरीब किसानों को उधार देने से मुझे क्या मिलेगा? तुमसे ब्याज वसूलना भी मुश्किल होता है। सेठ जी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और समय से आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। सेठ धनीराम थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हें उधार दूंगा, लेकिन ब्याज बहुत ऊंचा होगा।
और अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, सोच लो। रामू ने मजबूरी में सेठ की सारी शर्तें मान ली और उधार लेकर अपने खेतों में फिर से काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र सिंह का दौरा हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह को अपने राज्य की प्रजा से बहुत लगाव था, लेकिन वह हमेशा अपने मंत्रियों और अमीरों की बातों में आकर गरीबों की समस्या को अनदेखा कर देते थे। राजा ने गांव के लोगों को बुलाया और पूछा, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? क्या आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है? गांव के लोगों को राजा से डर लगता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन रामू चुप नहीं रह सका। वह राजा के सामने जाकर बोला, महाराज, हम गरीब किसान हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सेठ धनी राम जैसे लोग हमें ऊंची ब्याज पर उधार देते हैं। ऐसे में हम अपना पेट कैसे भरें? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। मैं जल्दी इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। राजा ने वादा तो कर दिया, लेकिन वह खुद उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अमीर व्यापारियों और गरीब किसानों के बीच संतुलन बनाया जाए। किसी दिन गांव में एक संत हरिदास आए। उनका ज्ञान और सादगी गांव के लोगों को आकर्षित कर रही थी। बेटा, भगवान पर विश्वास रखो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। जी बाबा जी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे और मेरे परिवार को इन सब कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। क्या पता अभी जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारे बुरे कर्मों की ही सजा हो, लेकिन फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी जरूर देंगे। जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे भोगना ही पड़ता है, और जिसको भी जो मिलने वाला होता है वो मिल ही जाता है। रामू ने संत हरिदास की बातों से थोड़ी शांति महसूस की, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्द ही सेठ धनीराम का उधार चुकाना होगा और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। समय बीतता गया और रामू की फसल फिर से अच्छी नहीं हुई। सेठ धनीराम ने रामू से अपनी जमीन छीनने का फैसला कर लिया। एक दिन जब सेठ रामू के घर पहुंचा तो उसने धमकी दी, रामू, तुमने मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए, अब तुम्हारी जमीन मेरी होगी। सेठ जी, लेकिन कालिया सेठ ने तो आपको बताया था मेरी हालत के बारे में, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? हम पर तरस खाइए, मैं जल्द से जल्द आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं, तुम्हें जितना समय देना था मैंने दिया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। रामू और उसकी पत्नी सुनीता घबरा गए। तभी संत हरिदास वहां पहुंचे और सेठ धनीराम से कहा, सेठ जी, गरीबों का शोषण करके धन कमाना किसी के लिए भी शुभ नहीं। अगर आप रामू की मदद करते हैं तो आपको सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जी महाराज जी, लेकिन मैं इस पापी पेट का क्या करूं? इसके लालच को पूरा करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। लोभी तुम हो बेटा, लालच तुम्हारा पेट नहीं तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लोभ छोड़ना होगा, तभी तुम और भी कुशल जीवन व्यतीत कर सकते हो। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारे कर्मों का फल बुरा हो। संभल जाओ बेटा, अभी समय है। बाबा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, इसलिए ही तुम्हें बुरा काम करने से रोकने आया हूँ। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो पुत्र।
सेठ धनीराम को संत हरिदास की बातों का असर हुआ। उसने अपने लालच को त्याग कर रामू की ज़मीन वापस करने का फैसला किया और उसे ब्याज माफ़ कर दिया। यह सुनकर रामू और सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। धनीराम, तुमने गरीबों का शोषण करके अपने व्यापार को बढ़ाया है। अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि गांव के गरीब किसानों को कम ब्याज पर उधार मिले और उनकी जमीन छीनने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं होगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। गरीबों के प्रति अपना रवैया बदलने का वादा करता हूँ। मैं अब किसी भी गरीब का फायदा नहीं उठाऊंगा। माफ कर दीजिए मुझे। रामू की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। संत हरिदास के आशीर्वाद और राजा वीरेंद्र सिंह के न्यायपूर्ण फैसले ने उसे फिर से खेती करने का मौका दिया। रामू ने सीखा कि मेहनत और विश्वास कभी बेकार नहीं जाते। गरीबी और कठिनाइयाँ भले ही बड़ी हो, लेकिन साहस, धैर्य और सही समय पर सही फैसले लेने से किस्मत भी बदल सकती है।